अगर आप में ये 5 चीजें तो हर लड़की आपसे अट्रैक्ट होगी, आपके साथ चैट से लेके डेट तक जाने को भी रेडी हो जाएगी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए आप एक छोटी सी क्लिप देखो। और किसी का बॉयफ्रेंड बनना है ना तो थोड़ा काम करो खुद पे। ये क्या चुमू जैसा हेयर स्टाइल लेकर आ गए कॉलेज, और ये सरकारी बाबू वाली चेक शर्ट अंकल बनकर आ गए कॉलेज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आंखों में आंखें डाल के बात करें। अब ये 5 अट्रैक्टिव ट्रेट्स जो फीमेल को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं हम लड़कों में, जिसमें से नंबर 1 है गुड गॉसिप। अब लड़कियों को गॉसिप करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन जब मैन गॉसिप करेंगे तो ये काफी अनअट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है गुड गॉसिप की। अब गुड गॉसिप से मेरा मतलब ये है जो फोकस करता है क्वालिटीज पे रेदर देन किसी की वीकनेस पे या किसी की काइंड ऑफ चुगली काइंड ऑफ थिंग में या गॉसिप में। तो सामने वाले को ये सिग्नल देता है कि आप एक ऐसे पॉजिटिव वाले बंदे हो कि बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की। बात करूँ एग्जाम्पल की तो रिसेंट में जो काफी ट्रेंड्स होते हैं, जैसे लोगों को गाना पसंद आ रहा है विकी कौशल का तौबा तौबा जो गाना है वो पसंद आ रहा है। वहीं अगर मैं गाने के अलावा चीज़ों को बोलूँ तो उसमें और भी चीज़ें अट्रैक्टिव है, जैसे डांस है या स्टेप्स है या हुक्स है ओवरऑल, या कोई भी एग्जाम्पल जहाँ पे आप किसी चीज़ को लाइक करते हो, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को, तो वो चीज़ें एडमायर करते हो। तो आप ये शो करते हो कि आप जब नहीं होते हो तो थर्ड पर्सन के बारे में जब बात कर रहे होते हो तो आप अच्छी बात करते हो। तो इस तरह का जो गॉसिप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपीलिंग लगता है और लड़कियों को ये कहीं ना कहीं चीज़ें अट्रैक्ट करता है आपके बारे में। और बात करूँ सेकंड चीज़ की, जो कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने ये एक चीज़ मास्टर कर ली ना तो फीमेल हर वक्त आपके टेक्स्ट का वेट करेगी। अब कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी से लेकर तमिल तक। अगर आपकी कम्युनिकेशन में ये 4 चीज़ें हैं तो आपसे हर कोई अट्रैक्ट होगा, जिसमें से नंबर 1 है जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना अगर आपका कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल रखना है तो वो है गाइस टोनैलिटी। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करो तो लाउड नहीं, सॉफ्टली करो। आपकी टोन में रिस्पेक्ट, स्माइल एंड कामनेस रहनी चाहिए, जो सामने वाले को इंटरेस्ट लाता है आपकी बातें सुनने में। बात करूँ सेकंड पॉइंट की, जो कि है रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। किसी से भी तू से बात मत करो, स्पेशली फीमेल से। ये छोटा सा गेस्चर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है और लड़कियां ये चीज़ को नोटिस करती है। और बात करूँ थर्ड चीज़ की, जो कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, वो है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। सामने वाले की इंट्यूशन को वर्ड्स में कहना, जो इनको बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करता है, जस्ट लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडी। जब भी आपने स्टैंड अप कॉमेडी को देखा होगा तो वो ऐसे बातें बोलते हैं जिससे आप भी स्माइल करते हो और उस मोमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करते हो। काइंड ऑफ जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है वो जब कोई आपको प्रेजेंट कर देता है इन अ वे ऑफ ह्यूमर या सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सामने को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये सिंपल सी 3 चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, तो इन पे भी काम आपको ज़रूर करना है। अब बात करूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है अट्रैक्टिव ड्रेसिंग एंड पर्सनैलिटी। अब हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग एंड कुछ अच्छे आउटफिट आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये छोटे छोटे एलिमेंट लड़कियां नोटिस करती है, खासकर फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपका हेयर स्टाइल ऑन पॉइंट होनी चाहिए, बियर्ड शेप होनी चाहिए, चाहे थोड़ी अच्छे परफ्यूम होने चाहिए स्मेल गुड करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ड्रेसिंग सेंस, जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बोलता है। जैसे आप फॉर्मल में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखते हैं, जैकेट स्लेयरिंग करते तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कूल डूड दिखते हैं, एथलीजर क्लोथिंग पहनते हैं तो उसमें काइंड ऑफ आप जेंजी वाइब देते हैं। तो इस तरह की जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत कुछ बोलती है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके स्टाइल के बारे में, और ये कहीं ना कहीं चीज़ें लड़कियों को नोटिस करती हैं। और इस तरह का जो, और ये तीनों ही टाइप की ड्रेसिंग सेंस में लड़कियों को हम बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव लगते हैं। बस थोड़े से कलर्स का ध्यान रखना। ब्लैक आउटफिट लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है, लेकिन सिर्फ ब्लैक आप वेयर नहीं कर सकते, तो आप न्यूट्रल कलर्स ट्राई कर सकते हैं, और लेकिन एक ब्लैक आउटफिट को डेफिनेटली ऐड करना है आपके कलेक्शन में। और बात करूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है हैविंग अ फीमेल फॉलोइंग। द फीमेल गेज का सबसे एसेंशियल पार्ट है किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो या किसी भी इन्वायरमेंट में हो, आपकी एक छोटी सी फीमेल फॉलोइंग जरूर होनी चाहिए, नो मैटर वो कैसी भी हो, चाहे हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो, एवरेज हो। और ये छोटी सी फीमेल फॉलोइंग आपकी अट्रैक्टिवनेस को वैलिडेट करती है, स्पेशली जब आप में कोई लड़की इंटरेस्टेड ना हो, उसे भी अट्रैक्ट करती है। लाइक इस बंदे में कुछ तो है जो फीमेल्स इसके पीछे है। लड़कियों में ये टेंडेंसी होती है, ज़्यादातर फीमेल्स एक आपसी कंपटीशन को चेस कर रहे होते हैं। कोरियन बॉयज वाला ट्रेंड, काफ़ी लड़कियों को कोरियन बॉयज पता ही नहीं है कि वो उन्हें क्यों पसंद है, बट एक कल्ट फॉलोइंग फॉलो कर रही है कोरियन बॉयज को, तो उस चीज़ से काफ़ी लड़कियां भी अट्रैक्ट होती है। और बात करूँ अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है इंटेलिजेंस। अब स्कूल एंड कॉलेज में आपने ये जरूर देखा होगा, जो स्कॉलर बंदा होता है, जो पढ़ाकू बंदा होता है, उसके पीछे काफ़ी लड़कियाँ छेप होती है, काइंड ऑफ फॉलो करती है या रहना चाहती है, क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेट है। और इंटेलिजेंस से मेरा मतलब साइंटिस्ट लेवल की इन्फॉर्मेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब कोई भी फील्ड में हो, उस
फील्ड की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, उसमें जब भी आपसे कोई पूछता है तो उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, और जनरल ट्रेंड के बारे में भी आपको बताना चाहिए, जैसे कि जनरली आप कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। स्पेशली ये 3F की बात करूँ मैं, जो कि है फैशन, फिटनेस एंड फाइनेंस, और ये तीनों ही F का क्या रिलेशन है इस पॉइंट से, इंटेलिजेंस से। तो ऑल्दो ये बहुत नेक्स्ट लेवल वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये बेसिक आपके पास होना चाहिए कि आपको एक अच्छा फैशन सेंस है। तो लड़कियां डिज़ायर करती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड हो या जो उसका पार्टनर वो एटलीस्ट स्टाइलिश दिखे या मॉडर्न दिखे। बात करूँ फिटनेस की, अगर आपका फिटनेस में आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आपको डाइट की अच्छी इन्फॉर्मेशन है, न्यूट्रिशन की अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आप ओवरऑल हेल्दी रहोगे, और इस तरह का जो स्मार्टनेस है, और कहीं ना कहीं आप गाइड भी कर पाओगे सामने वाले को। तो ये भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप में होनी चाहिए। और थर्ड इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो बिलीव मी, हर लड़की आपसे अट्रैक्ट होगी, जो कि फाइनेंस है, बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि काफ़ी लड़के होते हैं फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ये आपको रिच बनाती है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है अगर आप अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो ये 3F की इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। ये स्मार्टनेस, ये इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा फीमेल को अट्रैक्ट करती है। और ये जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस को लेके, इसमें बहुत सी चीज़ें आती है, ये काफ़ी वास्ट है। बस बोलने का मेरा मतलब ये है कि आप जब भी बात करो तो थोड़ी सी सेंसिबल बात करो, थोड़ी सी स्मार्ट दिखो, ना कि डम दिखो। जो आपको जिस शो ऑफ के लिए या फेक के लिए आप दिखा रहे हो कि मैं स्मार्ट हूँ, वो आपको नहीं करना है। जेन्युइनली आप में ये चीज़ें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि स्मार्टनेस, इंटेलिजेंस, स्मार्ट लड़के लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और ये है वीडियो का एंड। आप किसी भी पॉइंट से रिलेट कर पाए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड जानना चाहते हो आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के बारे में, फीमेल टेंडेंसी के बारे में, तो आप मेरी रीसेंट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बात की है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।